नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी सर्वदलीय बैठक। सदन के शीतकालीन सत्र से पहले ये बैठक हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से बैठक बुलाई गई है और वही इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र और इससे पहले ये सर्वदलीय बैठक, हालांकि सत्र से एक दिन पहले यह बैठक होती है, लेकिन 3 तारीख को क्योंकि अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव हुए हैं वहां का चुनाव परिणाम सामने आएगा, तो ऐसे में एक दिन और पहले करके इस बैठक को आज बुलाया गया है और थोड़ी देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी क्या कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे इस बार के सदन में सत्र में रहने वाले हैं, शीतकालीन सत्र में क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं उनको लेकर के चर्चा की जाएगी। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं सीनियर मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं और उनके अलावा और भी कई बड़े नेता, सीनियर मंत्री जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है, कितनी अहम ये बैठक? जी, निश्चित रूप से हितेंद्र, अगर इस बैठक की बात करें तो निश्चित रूप से इसका पूरा महत्व है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय मसले इसमें चर्चा रहती है और खासतौर पर जब 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र है तो ऐसे में एक परंपरा रही है सर्वदलीय बैठक बुलाने की। हालांकि यह परंपरा है कि एक दिन पहले इसे बुलाया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो 3 दिसंबर को मतगणना है, तो ऐसे में इसे आज ही बुलाया गया है। और विशेष रूप से जो इसमें जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री की बात करें प्रहलाद जोशी हैं, पीयूष गोयल हैं, तो वे भी इसमें शामिल रहेंगे और एक अहम बैठक इसे माना जा सकता है। क्योंकि देखिए जब भी इस प्रकार का जब आयोजन होता है और संसद में क्या क्या मुद्दे रखे जा रहे हैं, 37 अगर विधेयकों की बात करें तो अभी भी उन्हें पेंडिंग बताया जा रहा है और उन्हीं को लेकर ही यह बैठक है जो उसमें चर्चा होगी। और अभी 7 जो मसले हैं वो इस बैठक के दौरान जो है उन्हें उन पर विचार के लिए शामिल किया जाएगा जो अब विधेयक ला रहे हैं। और अगर खासतौर पर उन विधेयकों की बात करें अगर हितेंद्र, तो उनमें से जो अभी एक तो आईपीसी में और सीआरपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें संशोधित किया गया था, वो बिल अभी सामने आएगा। और एक और महत्वपूर्ण मसला जो अभी तक पेंडिंग चला आ रहा है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी, तो उसे भी जो है वो शामिल इसमें किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें देखने वाली बात होगी कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां इसमें उसके नेता मौजूद रहेंगे, उनका क्या कुछ रुख रहता है सरकार के इन मसलों को लेकर। और यह संसद का सत्र भी है हितेंद्र, यह महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि इसमें निश्चित रूप से जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे तो उनकी भी एक चर्चा इसमें पूरे संसद सत्र के दौरान देखने को मिलेगी। लेकिन खासतौर पर जो आज की सर्वदलीय बैठक है इसमें क्या कुछ खास रहता है, यह देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए अमित, तो आज जो बैठक होने वाली है, सर्वदलीय बैठक जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, उसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा संभव? जैसा कि हितेंद्र मैंने पहले बताया कि 37 ऐसे विधेयक हैं जो पेंडिंग है, उनमें खासतौर पर जो बाहरे ऐसे जो विधेयक हैं जिन्हें विचार के लिए शामिल किया जाएगा और 7 जो खासतौर पर विधेयक हैं जो अब तक चले आ रहे हैं, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका जो स्वरूप चेंज किया गया है, उसमें बदलाव लाया गया है। साथ साथ आईपीसी है और सीआरपीसी है, इन दोनों का भी मसला है। और एक और महत्वपूर्ण मसला है तेलंगाना में जो ट्राइब्स के लिए जो यूनिवर्सिटी बननी है, वो भी एक मामला है, उसको भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार का रुख अगर बात करें, सरकार चाहती है कि उनके जो अधिकार है वो कैबिनेट सचिव के बराबर उनको समकक्ष किया जाए, जैसा कि पहले वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर रहते हैं। तो ऐसे में वो भी बदलाव सरकार चाहती है, उनका मसला भी रुका हुआ है, वो भी विधेयक आएगा। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक है जिन पर चर्चा संभावित है, अभी उनका पूरा जो मसौदा सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए आज सर्वदलीय बैठक में उन्हें
साथ उन बिलों पर चर्चा होगी। देखिए, पहले जब विशेष सत्र बुलाया गया था उस समय सर्वदलीय बैठक बुलाने का जो था समय और महिला आरक्षण बिल लागू कर दिया गया था उस सत्र के दौरान। वो सत्र अति महत्वपूर्ण था और अब भी जो है कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर जो महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल रही है, तो संभवतः उन्हें भी इस बैठक के दौरान चर्चा में शामिल किया जाएगा। जी लेकिन अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से इस बार की रहने वाली हैं इस सत्र के लिए, यानी कि मान करके चला जाए कि ये शीतकालीन सत्र भी काफी महत्वपूर्ण इस बार रहने वाला है। जी निश्चित रूप से हितेंद्र, इस सत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और उनके परिणाम आने हैं 3 दिसंबर को, और उनके ऊपर लाजमी चर्चा रहनी है किसके पक्ष में यह चुनाव जाएगा किसके नहीं। अभी यह जो ईवीएम में बंद है और 3 दिसंबर को जैसे ही काउंटिंग होगी उसके बाद सारा निचोड़ निकलकर सामने आ जाएगा। तो निश्चित रूप से जो पार्टी जीतेगी, जो इन चुनावों में जीत के परचम लहराएगी, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगी और उसकी उस चर्चा उस पर ज्यादा होगी, वो उसका रुख ज्यादा जो गर्म रहने वाला है। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण जो सत्र रहेगा और दूसरे तमाम मसौदों को लेकर जो अभी पिछले महिला आरक्षण बिल के बाद जो भी कोई देश में जो मुद्दे हुए हैं महत्वपूर्ण, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। विपक्ष के पास पहले भी सभी मुद्दे रहे हैं, उनको लेकर भी चर्चा होगी। तो कई तरह के मुद्दे जो है वो इस शीतकालीन सत्र में, नाम जरूर शीतकालीन सत्र है लेकिन यह पूरा सरगर्म रहने वाला है। चाहे जो अभी मौजूदा जो कानूनों में बदलाव के मसौदे हैं उनको लेकर भी और दूसरे जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसलों को लेकर भी, तो यह शीतकालीन सत्र निश्चित रूप से एक गर्म सत्र इसे मैं कहूंगा कि रहने वाला है चर्चाओं के लिहाज से। जी हितेंद्र। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत होने वाली है उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और काफी अहम ये सर्वदलीय बैठक आज रहने वाली है।